बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये आपका क्लास 8 का जो है वो न्यू करिकुलम है, दैट इज़ नेशनल करिकुलम 2022। और ये आपकी बुक है, अगर आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को इसका लिंक भी जो है वो शेयर किया था कि आप इन बुक्स को जो है वो रीडिंग करें। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक में जो है वो इंशाल्लाह इस बुक का लिंक भी जो है वो शेयर कर दूंगी, ताकि आप वहाँ से अपनी पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकें, ठीक है। और इसको ध्यान से पढ़ें ताकि आपको समझ आए। बहुत आसान बुक है। 6 चैप्टर्स जो हैं, अगर आप यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स देखें तो 6 चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको गिवन हैं। फर्स्ट वन इज़ अगेन आईसीटी फंडामेंटल्स। क्लास 6 में भी फर्स्ट आईसीटी फंडामेंटल्स था। आईसीटी जो है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आपके पास गिवन हैं, ठीक है। और ये इनकी फंडामेंटल्स जो हैं, बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो हम इस चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है इस चैप्टर में जब हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो कि अब जो है बाय द मीन ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, अब मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो सबके पास आ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल फ़ोन्स के अलावा अब उनमें इंटरनेट जो है वो हर एक के पास अवेलेबल है। और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो काफ़ी ग्रो कर रही हैं। हमने कैमरास जो है वो अपने घरों में लगा लिए हैं, ट्रैफिक लाइट्स के साथ, सिग्नल्स के साथ। अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है वहाँ पर हमें कंप्यूटर्स का जो है वो कहने अमल दखल नज़र आता है। एटीएम मशीन्स कंप्यूटर की जो है वो सबसे मेन इन्वेंशन है। तो इस तरह से बदलते दौर के साथ साथ आने वाले टाइम में भी हम देखेंगे, और अभी भी हमने जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो देखी हैं, दीज आर कॉल्ड द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ रेफर्स टू द ग्रोइंग एरिया ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। जैसे मैंने भी आपको बताया कि बदलते दौर में ग्रोइंग एरिया में जो टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं उनको हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कैसे कहते हैं। रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ विल चेंज एंड इम्प्रूव मैनी बेसिक्स टास्क। जैसे मैंने भी आपको बताया कि पहले मोबाइल जो हैं, अगर हम देखें अपने बड़ों के पास, तो बटन्स वाले मोबाइल जो हैं वो गिवन थे। अब जो है वो टाइम चेंज हो गया, इम्प्रूव हो गया, और जो बेसिक उसका टास्क था वो तो वही है, फ़ोन कॉल करना। लेकिन ये कि हम अब इस दौर में बढ़ चुके हैं कि हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो कंप्यूटर्स के थ्रू, हमें कंप्यूटर ऑन करना नहीं पड़ता, हम मोबाइल में ये सारी चीज़ें जो है वो डालकर अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिक टास्क जो है उसका वही है, लेकिन हम और उसको डिफरेंट टेक्नोलॉजी में चेंज कर चुके हैं इन आर डेली लाइफ, लाइक बिजनेस, कम्युनिकेशन, ट्रैवल और एजुकेशन। समझ आ गई, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि हमारी हर चीज़ जो है, अभी हर चीज़ तो नहीं, लेकिन ये कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि अगर हम देखते हैं तो वो जो है इंटरनेट के ऊपर जा चुकी हैं। जैसे कि हम घर से बाहर हैं, लेकिन ये कि अपने मोबाइल के ऊपर घर में अगर कैमरास लगाए हुए हैं तो हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अपनी कार को जो है वो हम मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर दिया ना, ठीक है। एयर कंडीशंस को, रेफ्रिजरेटर्स को, कि हम उनको अपने मोबाइल्स पे उनको कहीं पर भी बैठ के जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। दैट इज़ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि चीज़ों में अब इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ फिजिकल थिंग्स, ठीक है, हैविंग द वायरलेस कनेक्शन विद द इंटरनेट, कि उन डिवाइसेस का कनेक्शन जो है वो हम इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड वाइड वायरलेसली जो है वो हमारे हाथ में दे दिया गया है, ठीक है। दीज डिवाइसेस आर एम्बेडेड विद द सेंसर्स। इन डिवाइसेस में सेंसर्स लगा दिए जाते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है लगाना। एम्बेडेड विद द सेंसर्स and softwares and other technologies for exchanging data without human intervention, कि हम वहाँ पर फिजिकली मौजूद नहीं हैं, लेकिन एक ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर, ह्यूमंस के मौजूद होने के बगैर हम उन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, कार, एयर कंडीशन कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट विद एम्बेडेड सेंसर्स। इज़ दैट क्लियर? ये भी मैंने आपको जैसे बताया कि जो सेंसर्स उसके अंदर लगाए गए हैं, एम्बेडेड लगाए गए हैं, तो वो इंटरनेट के थ्रू जो है उन सेंसर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दीज ऑपरेशंस आर द थिंग्स आर रिमोटली कंट्रोल।
तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? एम्बेडेड सिस्टम्स इज़ अ कंप्यूटिंग हार्डवेयर सिस्टम्स सॉफ्टवेयर in which the microprocessors and the software is embedded to perform the dedicated task. Embedded अभी मैंने आपको जैसे बताया कि लगाना, ठीक है, लेकिन ये जो लगाना है वो आपके पास यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये चिप्स के ऊपर छोटी छोटी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैं, इनके ऊपर जो है वो वर्क किया जाता है। और ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स का मतलब ये होता है कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते। कहीं पर भी अगर हमने इन्हें एक टास्क दिया ना तो वो टास्क वही परफॉर्म कर सकता है और उसके अलावा वो कोई और टास्क जो परफॉर्म नहीं कर सकता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव के अंदर जो चिप लगी हुई है जिसके थ्रू वो आपका खाना गर्म करता है, तो उसका काम सिर्फ खाना गर्म करना है। ठीक है, वो इसके अलावा आपका माइक्रोवेव कोई और काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपके पास ये एम्बेडेड सिस्टम है जो कि एक डेडिकेटेड टास्क, लाजमी नहीं है एक, इसके अलावा भी, तो ये डेडिकेटेड क्या मतलब होता है कि उसको जो टास्क दिया जाए वही टास्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ मशीन्स। ठीक है, तो ये मशीन्स को, जैसे मैंने भी आपको माइक्रोवेव की एग्जांपल दी, इसके अलावा और बहुत सारी एटीएम मशीन है, तो एटीएम मशीन का काम पैसे जो है वो बाहर निकालना है ना, कि हम पैसे जो है वहाँ से निकलवा सकते हैं, तो ये उसका टास्क है। तो यहाँ पर हमने एम्बेड कर दिया है उस सिस्टम में। इसको हैक करना एम्बेडेड सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो एक ही टास्क के ऊपर होता है। उनका ये काम नहीं होता कि हमने एक काम प्रिंटिंग का दिया तो दूसरा काम उसको जो है वो लाइक मशीन में से पैसे को निकालने का दिया, तो वो एक ही टास्क परफॉर्म करना है उसने, कि कोड लेना है और आपको पैसे जो है वो दे देने। तो ये टास्क जो है जब वो परफॉर्म करेगा तो इसको जो है वो हैक करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, द सिस्टम्स आर कॉमनली फाउंड इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने आपको भी बताया, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज़ का मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन्स लगाई जाती हैं वो ऑटोमेटिकली, जो पहले ह्यूमन काम करते थे अब वो मशीन्स जो है वो काम करती हैं एक ही काम करना। अब जैसे गाड़ियाँ बनानी हैं या कोई रेफ्रिजरेटर को उन्होंने असेंबल करना है, तो वहाँ पर मशीन्स जो है वो एक ही काम करी होती है ना। लाइक अगर मैंने कहा कि डोर लगाना है, ये वाली मशीन, ये वाला पार्ट जो है वो सिर्फ डोर लगाने के लिए काम आएगा, तो उसका काम सिर्फ डोर लगाना है, वो ये नहीं करेगा कि उसको पेंट भी करे। ठीक है, तो उसी तरह से होम अप्लायंसेस, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी, मेडिकल इक्विपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, कमर्शियल और मिलिट्री एप्लीकेशंस, तो हर जगह एम्बेडेड सिस्टम्स को आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट इज़ अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ योर एज कंप्यूटिंग। एज का मतलब होता है बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट मोमेंट के ऊपर, विद इन अ सेकेंड जो डिसीजन मेकिंग खुद कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मतलब होता है उसको खुद सॉर्ट आउट करना, खुद उसको एनालाइज करना कि मुझे क्या करना चाहिए इस टाइम। कि अगर फ़र्ज़ करें हम ह्यूमंस है ना, हम एज कंप्यूटिंग किस तरह से करते हैं, फ़र्ज़ करें कि गर्म देगची है तो आप उसकी देगची के ऊपर हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर भी एज कंप्यूटिंग बाय डिफ़ॉल्ट दी है कि हम उस चीज़ से अपने आप को खुद बचाते हैं। ठीक है, तो सेम एज़ अब अगर हम देखें तो जो ये कैमरास लगे हुए हैं या जो सेंसर्स लगे हुए होते हैं मोटरवे के ऊपर, वो क्या काम करते हैं कि अगर एक गाड़ी जो है वो जा रही है तो वो फ़ौरन से सेंस करती है, खुद से वो मशीन सेंस करी है, बंदा नहीं वहाँ पर मौजूद होता, वो मशीन सेंस करती है कि ये ओवर स्पीडिंग तो नहीं करा, या जो बंदा फ्रंट पे बैठे हुए हैं दोनों, तो उन्होंने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं लगाई। तो ये आपके पास एज कंप्यूटिंग है, वो खुद से फ़ौरन एनालाइज करना। ठीक है, तो एज कंप्यूटिंग नेटवर्क सिस्टम दैट अलाउ सॉर्टिंग प्रोसेस एंड एनालाइजिंग डाटा विच जनरेटेड। जैसे भी आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि खुद सॉर्ट आउट करेगा, प्रोसेस करेगा उस डाटा को और इंस्टेंटली उसका फ़ौरन से रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने शो करेगा, फ़ौरन से उस पर रिस्पॉन्स करेगा, ना कि एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग, ये जो पुराना जो कंप्यूटरिंग का प्रोसेस है कि वो तस्वीर भेजेगा और कोई चेक करेगा, फिर आके बंदा जो है उसे चालान करेगा कि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी या आपने ओवर स्पीडिंग की। ऐसा नहीं है, फ़ौरन से उसे चेक किया, चेक करके जो है वो चालान जनरेट कर दिया कि ये इस बंदे ने ये काम नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कंप्यूटिंग। इज दैट क्लियर? तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल द एज कंप्यूटिंग कैन मैनेज द सिटी ट्रैफिक मोर एफिशिएंटली बाय सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग द ट्रैफिक डाटा इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ सिटी। इज दैट क्लियर? कि सिटीज़ के डिफरेंट एरियाज़ में जो है ये टेक्नोलॉजी अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
नेक्स्ट वन इज़ योर डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पढ़ के आपको समझ आना चाहिए कि जो डाटा आ रहा है उसको खुद से एनालाइज करना, ठीक है। तो जैसे डाटा एनालिसिस रेफर्स टू द एनालाइजिंग एग्जामिनिंग डाटा सेट ऑफ फाइंड द ट्रेंड्स एंड मेक द कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन, के उस डाटा को कलेक्ट करना और कलेक्ट करने के बाद जो है उसमें से रिजल्ट निकालना। जैसे अभी इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, तो इलेक्शंस में क्या है कि उन इलेक्शंस का रिजल्ट जो है वो जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे कैलकुलेट करते जाएंगे कि इतने पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आ गया है, इतने जो है वो वोट पड़े और इतने जो है वो ये वाला बंदा जो है वो जीत रहा है, इतना आगे हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम कैलकुलेटर लेके बैठे हैं और खुद उसको कैलकुलेट करें। ये कैलकुलेशन जो है वो ऑटो कैलकुलेटेड होता है, तो इसलिए हम इसको डाटा एनालिसिस कहते हैं। जैसे अब जिस तरह से किसी मुल्क में बारिशें होती हैं तो कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है, उससे क्या नुकसान हुआ है, क्या चल रहा है, तो वो जब सारा का सारा डाटा जो है वो आ जाता है तो उससे एनालाइज किया जाता है कि कितना नुकसान हुआ, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ये एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। तो डाटा एनालिसिस इज द एनालाइजिंग एग्जामिनिंग डाटा सेट ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड्स, इज दैट क्लियर, एंड मेकिंग द कंक्लूजन, और फिर उसमें से रिजल्ट को कैलकुलेट किया जाता है अबाउट द इंफॉर्मेशन। इट अप्लाइज ऑल फील्ड्स इंक्लूडिंग एजुकेशन, एजुकेशन में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में जैसे कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस के कितने मरीज़ हैं, रोज़ कितने मर रहे हैं, कितने जो है वो बीमार हो रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, कितने घरों में ठीक हो रहे हैं, तो ये सारा को एनालाइज किया जाता है ना, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, और इट हेल्प द ऑर्गेनाइजिंग टू लुक फॉरवर्ड टू द डिसीजन मेकिंग, और फिर लास्ट में उसको डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर 5G, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5G, G इज़ फॉर जनरेशन, ठीक है। 4G, 3G, ये तो आपने नाम सुने होंगे। तो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंटरनेट की, इंटरनेट स्पीड को जो है वो जाहिर करने के लिए पहले 3G थी जो कि बहुत स्लो थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 4G टेक्नोलॉजी आई कि हमारा मोबाइल जो है वो 4G टेक्नोलॉजी को जो है उस पर बेस करते हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी, 5th जनरेशन जो कि फास्ट जनरेशन थी, अब 5th जनरेशन जो है वो फास्टेस्ट जनरेशन है, ठीक है, अभी तक की लेटेस्ट है, जो कि स्पीड में इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए, डाउनलोडिंग के लिए, अपलोडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये बड़े कंट्रीज़ में, सिटीज़ में जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। अभी जो है वो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में ये इन नहीं हुई, ठीक है। 5th जनरेशन, 5th generation cellular communication technology developed to increase the speed of telecommunication network. It available in some cities, expanding all over the world. आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया में फैल रही हैं, ठीक है। फास्ट कनेक्टिविटी स्पीड ऑफ द 5G एडवांसिंग सोसाइटीज़ एंड एनहांसिंग डे बाय डे, आजकल ये बढ़ रही है। एक्सपीरियंस एज प्रोवाइड द हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ 5G आर द फास्टेस्ट मोबाइल फ़ोन सर्विस, क्विक डाउनलोडिंग एंड बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन द लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिवाइसेस होंगी उसमें जो है वो इंटरनेट स्पीड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अभी हम मोबाइल 5 मोबाइल जो है वो घर में इस्तेमाल हो रहे हैं और 4G टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेट जो है वो स्पीड स्लो हो जाती है, एक का चल रहा है दूसरे का नहीं चल रहा, या स्पीड जो है वो इतनी स्लो है कि डाउनलोडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो 5G टेक्नोलॉजी जो है जो फास्टेस्ट डाउनलोडिंग है, तो पहले अगर एक कोई भी वीडियो एफर्ट्स करें तो वो 2 मिनट लेती थी डाउनलोड होने में, तो अब जो है वो 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाती है। क्यों? क्योंकि फास्टेस्ट नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द 3D होलोग्राफिक इमेजिंग। ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ा था कि ये होलोग्राफिक इमेज जो है वो क्रिएट करने के लिए, जैसे आपको यहाँ तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये बेसिकली अभी कोई बिल्डिंग्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इस बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर जो है उन्होंने यहाँ पर शो किया है, और जैसे जैसे इसको बेशक बड़ा करके, जैसे जूम इन हम करते हैं, जूम इन जूम आउट करके पूरी गलियों में ऐसे ये लोग फिर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि रियल लाइफ में किया जा सकता है। तो ये होलोग्राफिक का जो है वो फ़ायदा है कि वो एक बंदा जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है उसकी प्रेजेंट को जो है वो प्रेजेंस को जो है वो मुमकिन बनाना होलोग्राफिक के लिए जो है मुश्किल नहीं है, ठीक है। होलोग्राफिक इमेजिंग इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगेन इट्स अ लेज़र बीम टू क्रिएट द 3D यानी कि 3 डायमेंशनल इमेज
कॉल्ड द होलोग्राम्स। तो ये 3D, ऐसे जैसे यहाँ पर आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, तो इस तस्वीर को वो घुमा के आगे पीछे करके उस बंदे का हर एक चीज़ स्ट्रक्चर जो है वो पूरा देखा जा सकता है, ठीक है। 3D होलोग्राफिक इमेज ऑब्जेक्ट एनिमेशन दैट सीम्स टू बी रियल, ऐसा लगता है जैसे कि वो बिल्कुल रियल है। 3D hologram existing freely in the space and the person can walk around it sees from the all sides, हर साइड से वो बंदा जो है वो उस चीज़ को देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपका अभी का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये हमने अगेन 7th क्लास में पढ़ा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस concerned with the use of computer systems and solve the real world problem, complex problems that need human intelligence to solve। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली ये रोबोटिक्स की एक टाइप है। नीचे रोबोट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये खुद से डिसीजन मेकिंग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा वास्ट जो है वो ब्रांच है। जैसे साइंस की ब्रांच है ना, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसी तरह से ये एक कंप्यूटर की ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रोबोट्स के थ्रू, रियल चीज़ों के थ्रू जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। इज़ दैट क्लियर? इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं इसका पार्ट 2 जो है वो शेयर करूँगी। आगे वाले सारी जो है वो आपके पास टेक्नोलॉजी उसको, ठीक है। अभी के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।